रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले हलचल तेज हो गई है। मुंबई से बारामती तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। बारामती में शरद पवार से मिलने पार्थ पवार पहुंचे हैं। मुंबई में सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे तटकरे और प्रफुल्ल पटेल। तो महाराष्ट्र की सियासत में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अजीत पवार के निधन के बाद जो राजनीतिक संकट एनसीपी में पैदा हुआ है, उसका समाधान निकालने की कोशिश की गई थी कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब उनकी जगह लेंगी सरकार में, यानी डिप्टी सीएम वो होंगी। अभी तक जो रणनीति बनाई गई है, स्ट्रेटेजी बनाई गई है, स्क्रिप्ट तैयार की गई है, उसके मुताबिक आज विधायक दल की बैठक होगी एनसीपी की, और उसमें सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। उसके बाद आज शाम ही वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगी। तो ये राजनीति है, यहाँ पे रुकना मना है, थकना मना है, चलना मना है। बेशक एक बड़ी दुर्घटना हुई है, बड़ा सदमा, बड़ा झटका, बड़ा राजनीतिक संकट एनसीपी के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद भविष्य की राजनीति क्या होगी? भविष्य में सुनेत्रा पवार के हाथों ही कमान होगी या फिर कोई और राजनीतिक संभावनाएं भी महाराष्ट्र की सियासत में देखी जा सकती हैं? देखने वाली बात होगी, क्योंकि शरद पवार अब एनसीपी के इस पूरी फिल्म में एंट्री करने वाले हैं। कल से उन्होंने कहा था कि विलय की बात चल रही थी और एकाएक ये घटना हो जाती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मुरारी सिंह का। मुरारी, जरा मुझे बताएं, क्योंकि सबकी निगाहें एनसीपी की इस बैठक पे टिकी हुई हैं, क्या ये तय माने कि सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री होंगी और आज शपथ ले लेंगी, या कोई और ट्विस्ट हमें एनसीपी की सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में आज देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से इस पूरी पार्टी को बचाकर अजीत पवार के ही दिशा और दशा पर ले जाने की कवायद चल रही थी, उसमें सुनेत्रा जो पवार है वो मुंबई पहुंच चुकी है। लगभग 1 से 1 घंटे के अंदर ही जो है विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो है विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा। अब ऐसे में उसके बाद जो तकरीबन 5 बजे के आसपास की बात कही जा रही है, पार्टी के अंदर विशेष सूत्रों का मानना है कि जो तैयारी होती है वो कर ली गई है। जैसे ही इनका नाम का चयन किया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के समक्ष जो है इन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। तो एक तरफ ये पिक्चर जहां महाराष्ट्र में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार अपने पूरे परिवार के साथ बैठक की है और लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चला है और खुद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार उस बैठक में पहुंचे, लगभग 1 घंटे तक बैठक में शामिल थे। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोग बैठक से बाहर आए हैं। उनका कहना है कि शरद पवार का ये कहना है कि उनकी पार्टी थी, उनकी विचारधारा थी, वो आगे कर रहे हैं, हमारी पार्टी है, हम इसे आगे लेकर चलेंगे। हालांकि इस पूरे जल्दबाजी को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुनील तटकरे और भी जो उनके पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल है, इन लोगों ने पूरी तैयारी की है और उस पर जो अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो अपनी सहमति जताते हुए मुंबई पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब के बीच मुरारी, ठीक है, शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि हमारा विलय होने वाला था, या फिर मौके की नजाकत है, राजनीति में मौके देखे जाते हैं, मौके पे चौका मारा जाता है। बीजेपी का क्या कहना है कि जो किस गुट की तरफ ज्यादा इस बार झुकाव दिख रहा है? क्योंकि अजीत पवार थे तब तक तो उनकी बात चल रही थी, वही सर्वे सर्वा थे, क्योंकि अब अजीत पवार नहीं है, सुनेत्रा पवार होंगी। क्या ऐसा संभावना देखी जा सकती है कि एनसीपी का विलय करा दिया जाए और फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन डिप्टी सीएम होगा, या फिर बीजेपी ने साफ कर दिया कि आप अपने आप फैसला ले लीजिए, हमें बता दीजिए? देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका में नजर आ रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है अजीत पवार के दुर्घटना के बाद वहां पहुंचे थे, परिवार के साथ उनका मुलाकात, बातचीत हुई थी और उनसे मिलने के लिए पहले अगर पूरे खबर पे नजर डालें तो पहले प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल के बीच में बात होती है। फिर जो है अजीत पवार की जो धर्मपत्नी है सुनेत्रा पवार, उनसे जाकर के छगन भुजबल और
जो एनसीपी के नेता है वो उनसे मिलते हैं, उनसे सहमति बनाते हैं और फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं और पूरे घटनाक्रम पे पूरी नजर डालते हैं और फिर कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जाता है कि हम अजीत दादा के साथ, उनके परिवार के साथ और उनकी पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आप जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। और उसके बाद से ही मात्र 24 घंटे में ही पूरी कहानी कह सकते हैं कि यहाँ बदली हुई और सुनेत्रा पवार का नाम जो है वो एनसीपी अजीत दादा पवार के जिम्मेदार नेताओं की तरफ से रखा गया, सहमति बनी। देखना होगा कि 1 घंटे के अंदर जब इनके नेता का चुनाव होता है तो किस तरीके से 41 इनके विधायक है, जो नव संसद है और जो इनके पार्टी के जिम्मेदार नेता है, उनकी क्या भूमिका होती है। जी, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पे मुरारी पूछा जाएगा ना, क्योंकि अभी 1 या 2 ही दिन हुए हैं निधन को और एकाएक ये ताजपोशी, शपथ ग्रहण समारोह, ये शरद पवार का डर है या राजनीति में इनसिक्योरिटी? किस तरह से देखें, जितना एकाएक सब फैसला लिया गया, नेता चुन लिया गया, पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई कि विधायक दल की बैठक इतने बजे होगी, फिर वो 5 बजे आज ही शपथ ले लेंगी। बिल्कुल, एनसीपी के ही कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो नहीं चाहते थे अजीत पवार और शरद पवार का विलय की चर्चा। भले ही एक वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को मुलाकात हुई थी, विलय की चर्चा हुई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है प्रफुल्ल पटेल हो गए हैं, छगन भुजबल हो गए हैं और पाटिल हो गए हैं, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि शरद पवार के साथ जाएं। और यही एक वजह माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा अहम भूमिका इन नेताओं ने निभाया है कि पार्टी भी बचाई जा सके। और इस दुख की घड़ी में पवार परिवार को, खास करके अजीत दादा की पवार की जो धर्मपत्नी है, उनके बेटे पार्थ है, उनके बेटे जय पवार है, इन्हें जो है राजनीति में भी सिक्योर किया जाए और पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और अपनी जो ताक है उसे भी बचाए रखा जाए। जी, चलिए उम्मीद करते हैं जिस रणनीति के तहत जो स्क्रिप्ट लिखी गई है एनसीपी की तरफ से, सुनेत्रा पवार ही अब अजीत पवार की जगह लेंगी। यही कहानी हमें देखने को मिलेगी महाराष्ट्र की सियासत में, या फिर कोई बड़ा ट्विस्ट आज हमें देखने को मिल सकता है। शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी के लिए।